आज हम एक हालिया रिपोर्ट के दावों की गहराई में जाने वाले हैं, जिसमें अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के कुछ बहुत ही नाटकीय हमलों की बात कही गई है। ये दावे सच में चौंकाने वाले हैं, लेकिन हाँ, ये याद रखना भी उतना ही जरूरी है कि ये सब असत्यापित हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे सनसनीखेज दावे से। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक हमले में 200 से ज्यादा अमेरिकी अधिकारियों की एक सीक्रेट मीटिंग को निशाना बनाया गया। अब देखिए, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा दावा है, जो इस पूरे मामले को एकदम से बहुत ज्यादा गंभीर बना देता है। तो सवाल उठता है कि इन कथित हमलों की वजह क्या थी। रिपोर्ट के अनुसार इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही हाई रैंकिंग ईरानी कमांडर की हत्या से, जिसके बाद घटनाओं का एक पूरा सिलसिला शुरू हो गया। तो देखिए, पूरी कहानी की टाइमलाइन कुछ इस तरह है। 26 मार्च को IRGC नेवी के चीफ रियर एडमिरल अली तंगसीरी कथित तौर पर एक हमले में मारे जाते हैं। इसके कुछ दिन बाद 30 मार्च को IRGC उनकी मौत की आधिकारिक घोषणा करता है और कहा जाता है कि ठीक उसी दिन जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 शुरू कर दिया गया। अब देखिए, इस पूरी कहानी में एक नाम बार बार आएगा, IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये ईरान के सशस्त्र बलों की एक बहुत ही शक्तिशाली शाखा है और इस रिपोर्ट के सारे दावों के केंद्र में यही है। तो कमांडर की मौत के बाद जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जिसमें बताया गया है कि ये जवाबी हमले कितने बड़े पैमाने पर और कितने सुनियोजित तरीके से किए गए। और इस जवाबी कार्रवाई को एक नाम दिया गया, ट्रू प्रॉमिस 4। रिपोर्ट में इसे इस तरह की जवाबी कार्रवाइयों की 87वीं लहर बताया गया है। और ऐसा नहीं है कि यह हमला किसी एक जगह तक ही सीमित था। दावों के मुताबिक हमलों का दायरा बहुत बड़ा था, जो पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैला हुआ था। इसमें बहरीन, संयुक्त अरब अमारात, सऊदी अरब और यहां तक कि एक इजरायली कंटेनर शिप को भी निशाना बनाया गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि टारगेट कितने सटीक चुने गए थे। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट कमांड की जगहों को, UAE में अल मिनहाद एयरबेस के पास एक कमांड सेंटर को और सऊदी अरब में F-16 विमानों को गाइड करने वाले चेतावनी रेडार्स को निशाना बनाने का दावा किया गया। लेकिन इन सब टारगेट्स के बीच एक दावा ऐसा है जो सबसे बड़ा है, एक बहुत ही कीमती सैन्य संपत्ति को नष्ट करने का दावा, जिसने इस कथित टकराव का लेवल ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं E-3 AWACS विमान की। अब ये कोई मामूली हवाई जहाज नहीं है, ये एक तरह का उड़ता हुआ कमांड सेंटर है। ये हवा में सेना की आंखें और कान की तरह काम करता है, जो बहुत बड़े इलाके में खतरों को ट्रैक करता है और लड़ाई को कोऑर्डिनेट करता है। और इसकी कीमत जरा सोचिए, लगभग $500 मिलियन। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका कथित नुकसान कितना बड़ा वित्तीय और रणनीतिक झटका होगा। रिपोर्ट में कुछ तस्वीरें दिखाकर यह भी दावा किया गया है कि नुकसान कितना हुआ। पिछले हिस्से पर गंभीर असर, घूमने वाले रडार डोम पर असर और कम से कम 10 अमेरिकी वायु सैनिकों के घायल होने की भी बात कही गई है। लेकिन एक बार फिर ये याद रखना जरूरी है कि ये सारी जानकारी असत्यापित तस्वीरों पर आधारित है। तो सिर्फ एक विमान पर हमला करना ही मकसद नहीं था, इसके पीछे एक बड़ी स्ट्रैटेजी बताई जा रही है। चलिए उसे समझते हैं। दावा यह है कि फरवरी के आखिर से अब तक कुल 17 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया जा चुका है। मतलब ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये एक पूरा कैंपेन लगता है। तो ये स्ट्रैटेजी है क्या? इसे 3 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला कदम, जमीन पर मौजूद रडार पर हमला करो। दूसरा कदम, हवा में मौजूद रडार यानी AWACS को नष्ट करो। और इन दोनों का अंतिम लक्ष्य अपने मिसाइलों की सफलता दर को बढ़ाना। और इस स्ट्रैटेजी का नतीजा क्या निकला, ये स्लाइड उसे बहुत अच्छे से दिखाती है। दावा यह है कि इस स्ट्रैटेजी की वजह से मिसाइल हमलों की सफलता दर बढ़कर 80% तक पहुंच गई, क्योंकि डिफेंस सिस्टम कथित तौर पर कमजोर पड़ गए थे। आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये दावे सच हैं तो इनके दूरगामी रणनीतिक असर क्या हो सकते हैं, जैसा कि स्रोत सामग्री में बताया गया है। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका को अपने महत्वपूर्ण विमानों को और दूर तैनात करना पड़ सकता है, जिससे किसी भी हमले पर जवाबी कार्रवाई का समय बढ़ जाएगा। ये घटनाएं ये भी दिखाती हैं कि एडवांस मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स भी अब उतने सुरक्षित नहीं रहे हैं। संक्षिप्त में, नई मिसाइल और ड्रोन तकनीक जंग के मैदान के नियम बदल रही है। जब जमीन पर इतना कुछ हो रहा हो तो जाहिर है बयानों की जंग भी तेज हो जाती है। ईरानी विदेश मंत्री के सोशल मीडिया से एक तीखा आरोप सामने आया, जिसमें कहा गया वे GCC नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बड़े और विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
जब एडवांस हथियार किसी भी टारगेट तक पहुंच सकते हैं, चाहे वो कितना भी सुरक्षित क्यों ना हो, तो भविष्य में लड़ाइयों का स्वरूप कैसा होगा